बूढ़े तुम ऐसे ही चले गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई विरासत भी नहीं। मैं तो अभी बस शुरुआत के स्तर पर हूँ, बिल्कुल कमजोर। ये कहानी है ये हुआंग की, जो 5 साल पहले एक रहस्यमयी साधना की दुनिया में आ गया था। शुरुआत में वह इधर उधर भटकता रहा, फिर एक बूढ़े आदमी ने उसे अपने पास रख लिया। उसने उसे एक साधारण शरीर साधना की तकनीक सिखाई और हमेशा एक ही बात करता रहता था, हम एक महान संप्रदाय बनाएंगे। लेकिन सच्चाई, वो बूढ़ा खुद एक भिखारी जैसा था, फिर भी खुद को बड़ा महान साधक बताता रहता था। और अब कुछ ही सालों में वो मर गया। मरने से पहले उसने कहा, बेटा ये संप्रदाय अब तुम्हारे हवाले है, इसे महान बनाना। ये हुआंग हैरान होकर बोला, कम से कम इसका नाम तो बता देते। बूढ़ा बोला, अरे मैं तो नाम रखना ही भूल गया। और वहीं उसकी मौत हो गई। ये हुआंग गुस्से में सोचता है, 5 साल में एक नाम तक नहीं रखा और संप्रदाय बनाने चला था। ये हिम्मत कहां से आई थी? तभी अचानक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, संसार का नंबर 1 संप्रदाय सिस्टम। ये हुआंग चौंक गया, क्या अब जाकर सिस्टम जागा? 5 साल तक मैं क्या करता रहा? सिस्टम बोला, बधाई हो, आपको एक शुरुआती गिफ्ट मिलेगा, क्या आप इसे लेना चाहते हैं? ये हुआंग नाराज होकर बोला, अगर मैं संप्रदाय प्रमुख नहीं बनता तो, मर जाता तो, इतना छोटा इनाम देकर मुझे चुप कराओगे? सिस्टम ने जवाब दिया, त्रुटि सुधार, आपका इनाम अपग्रेड किया गया है, अब आपको सम्राट स्तर की शक्ति मिलेगी। ये सुनते ही ये हुआंग की आंखें चमक उठी। ये तो इस दुनिया की सबसे ऊंची शक्ति थी, एक इशारे में पूरी दुनिया मिटा सकता था। वह तुरंत बोला, ठीक है, मैं ये इनाम स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने स्वीकार किया, एक अपार असीम शक्ति उसके शरीर में भर गई। वह महसूस करता है, ये ताकत सच में कमाल है। उसी पल इस दुनिया के कई महान और प्राचीन लोग भी इस शक्ति को महसूस कर जाग उठे। ये कैसी भयानक आभा है, क्या कोई नया सम्राट पैदा हुआ है? दुनिया में हलचल मच गई। अब ये हुआंग सिस्टम से पूछता है, तुम करते क्या हो? सिस्टम जवाब देता है, मेरा लक्ष्य है सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बनाना। तुम शिष्यों को भर्ती करो, जितनी अच्छी उनकी प्रतिभा होगी उतना बड़ा इनाम मिलेगा। ये हुआंग मुस्कुराया, बस इतना? ये तो आसान है। फिर उसने अपने संप्रदाय का नाम रखा, कुनशु पवित्र स्थल। तुरंत उसके सामने भव्य इमारतें खड़ी हो गईं। एक विशाल संप्रदाय तैयार हो गया। अब उसने सोचा, चलो कोई अच्छा शिष्य ढूंढते हैं। उसी समय उसे दूर एक लड़का दिखता है जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। लड़का आखिरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन हालत खराब है। दुश्मन हंसते हुए कहते हैं, अब भागने का कोई फायदा नहीं, खुद को हमारे हवाले कर दो। लड़का अपने साथी से कहता है, हम आखिरी ताकत से हमला करेंगे और भागेंगे। लेकिन तभी एक रहस्यमयी शक्ति वहां प्रकट होती है। ये हुआंग सामने आता है, शांत लेकिन बेहद ताकतवर। वह लड़के से कहता है, तुम क्या मेरे संप्रदाय में शामिल होना चाहोगे? लड़का समझ जाता है, ये कोई साधारण इंसान नहीं। वह तुरंत झुककर कहता है, गुरुजी मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ ये हुआंग को उसका पहला शिष्य मिल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता, इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है।